संसार की दशा और आशा की किरण। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था तो उसे बहुत ही खूबसूरत बनाया था। आज दुनिया कोरोना के कारण कहर रही है, हालात खराब हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी उदास हो गई है। जो पेड़ पौधे एक समय पर हरे भरे लहरा रहे थे, मानो अब मुरझा गए हैं। पहाड़ और समुद्र का वो सुंदर नजारा अभी अपनी दुख की दास्तां सुना रहे हैं। रास्ते खामोश हो चुके हैं, रास्तों का शोर, गाड़ियों का दहाड़ना सब सुनसान में बदल गया है। केवल प्रकृति ही नहीं, इस कोरोना ने मानवीय जनजीवन पर भी आक्रमण किया है। कल तक गलियों में, मैदानों में खेलने वाले बच्चे अपने घर में कैद हो चुके हैं। स्कूल और कॉलेज का शोर और खुशी, दोस्तों यारों का वो प्यार, वो अपनापन खत्म हो चुका है। कंपनी और काम के जगह बड़े बड़े ताले लग चुके हैं। व्यापार और व्यवसाय पर बड़ा असर हुआ है। दुकानें, बाजार और मंडी सुनसान हो चुकी हैं। कोरोना के कारण रात दिन काम करके हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सों की हालात बहुत खराब हो चुकी हैं। मानो पूरी फैमिली लाइफ ही खत्म हो गई हो। सिक्योरिटी सिस्टम में जो पुलिस दल हैं वो भी पूरी तरह हतबल हो चुकी हैं। राजनीतिक नेता हजार कोशिशों के बाद भी हालात सुधारने में कामयाब नहीं हो रही हैं। चर्चेज और प्रार्थना स्थान बंद हो चुके हैं। यदियों में वो जश्न बंद हुआ है। कोरोना मरीज को बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। शमशान भूमि में कतारें लग रही हैं। दुख के बादल छाए हुए हैं। सब जगह रोना ही रोना चल रहा है। ऐसे में क्या कोई आशा का किरण है? हाँ, जरूर है। ऐसी हालात को बदलने और लोगों को नई उम्मीद और खुशी का एक ही रास्ता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर एक परमेश्वर है और एक यीशु शांतिदाता है, तो ये हालात क्यों? ये निराशा और मौत का मातम क्यों? ये सब होना जरूरी है क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के 2000 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है कि अंत के दिनों में ऐसा सब होगा। और उसके बाद यीशु बादलों पर उसके लोगों को लेने आएगा और उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा। वहां पर आनंद, खुशी और कोई बीमारी नहीं होगी, न मृत्यु होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। और अगर आप इस स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हो तो यीशु के पास पापों के लिए क्षमा मांगो। मुक्तिदाता होकर वो स्वीकार करेगा और तुम भी स्वीकार करो और इस तरह की प्रार्थना बोलो,
हे प्रिय यीशु, मेरे पापों से मुझे मुक्ति दे। मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूं। जब आप दोबारा आओगे तो मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाना। यीशु के नाम से आमीन। एक नई दुनिया, एक नया स्वर्ग, एक नया शांतिमय जीवन आपका प्रतीक्षा कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पे 9545849157। नंबर फिर से रिपीट करता हूं, 9545849157। आमीन। प्रेज लॉर्ड।